ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन वायर, वो हम पहले देख चुके हैं, हमने कन्वेंशनल मेथड में हमने इसका सॉल्यूशन निकाला हुआ है. नाउ वी हैव टू यूज द गॉस लॉ एंड फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए विच इज एट अ डिस्टेंस r. ठीक है, तो हमने गॉस लॉ की मदद से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था. तो हमने क्या एज्यूम किया था, ये हमारे पास इनफिनिट लाइन वायर है, तो हमने यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मांगा था, और फिर हमने इसको फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन, 3 रीजन में हमने इसको बांट दिया था. एंड देन वी हैव फाउंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गॉस लॉ. ओके, तो ये हमारे पास कुछ आंसर आया था. इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2k लैम्डा बाय r, विच इज सेम जो हमने पहले निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम आंसर आया था. ठीक है, फिर मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीक, जो हमारा आंसर आता था सिग्मा बाय 2ε0. ये भी हमने गॉस लॉ की हेल्प से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला. ओके, फिर ये कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया था हमने. देन वी हैव स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर. हॉलो स्फीयर मतलब हमारा जो स्फीयर है वो बीच में से खाली है. ठीक है, द चार्ज इज ओनली एट द सरफेस. ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सीबीएसई के लिए. सीबीएसई में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के रख लो. इसका जो डेरिवेशन है वो सीबीएसई में आएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल स्फीयर, 5 मार्क्स में आता ही आता है. मैंने 3-4 स्टार मार्क लगाए हैं. इसको अभी जहाँ पे भी नोट्स बना रहे हो वहाँ पे लिख लेना, सीबीएसई में आएगा. ठीक है, इसमें 3 टाइप का आता है. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर एंड ऑन द स्फीयर. मतलब ये आपके पास स्फीयर है, तो इस स्फीयर के आउटसाइड में कोई भी पॉइंट होगा, इनसाइड में कोई पॉइंट होगा, ऑन द स्फीयर. ठीक है, तो इसका हमने डेरिवेशन देखा था. सर इनसाइड द स्फीयर है, तो इनसाइड द स्फीयर में हमने कोई पॉइंट ले लिया ए, जो डिस्टेंस r पे, यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस माना और हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया. देखा सर हमने अंदर में तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो Q 0 है, तो अंदर कोई भी पॉइंट होगा वहाँ पे जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी. ठीक है सर, बात आ गई आउटसाइड द स्फीयर. सर आउटसाइड द स्फीयर गए हम, और हमने एक पॉइंट ए मान लिया, यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस मान लिया और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया. तो आंसर हमारा सेम आया, KQ/r². ठीक है, सेम. जो अगर बाहर जाएंगे तो हमारा आंसर हमेशा आएगा KQ/r². ठीक है सर, रही बात ऑन द स्फीयर की, तो सर यहाँ पे जो r था बाहर, अगर यही पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो मेरा जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा. तो सर इसी वाले क्वेश्चन में बस यहाँ पे कैपिटल R की जगह पे क्या आ जाएगा, स्मॉल r की जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा. ठीक है, सेम चीज. ओके, ठीक है, तो फिर इसी चीज को हमने क्या किया, हमने ग्राफ में प्लॉट कर दिया. इसी चीज को हमने ग्राफ में प्लॉट किया तो क्या आया सर, जब r की वैल्यू कैपिटल R से कम है, मतलब इनसाइड द स्फीयर है, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है. जैसे ही मेरा जो पॉइंट है स्मॉल r वो कैपिटल R के बराबर हुआ, तो मेरी वैल्यू आ गई KQ/R². और जैसे ही मैं स्फीयर के बाहर गया तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r². तो ये हमने ग्राफिक पे प्लॉट कर दिया. ठीक है, इसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल लगाए थे. ओके, हाँ, नेक्स्ट चैप्टर आज चालू होने वाला है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर. अभी तक हमने बात की थी मेरा जो स्फीयर के अंदर खाली है. अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक जो स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर भी चार्ज पार्टिकल है. ओके, बिफोर स्टार्टिंग वी हैव ध्वनि विथ अस. ध्वनि, दिस इज सम लेक्चर नंबर 19. वी आर इनटू गॉस लॉ. ये चैप्टर खत्म होने वाला है, इसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चालू करेंगे. अगर आपको आज कुछ समझ में ना आए तो नॉट अ प्रॉब्लम. For all those lectures I will be again taking in a fast course like a revision type. अगर आर्यमन, सुरेश और अथर्व, अगर आपको भी वो अटेंड करना होगा तो मुझे बता देना. I will try to finish all those 17 lectures जो हमने पढ़ाए. मैं एक रिवीजन क्लास लूँगा, उसमें you will be studying from lecture 1 to lecture 18 आज तक. ठीक है, वो मैं 2-3 घंटे के अंदर I will try to revise in a fast way. ओके, चलो आज की क्लास चालू करते हैं. हम. आज जो हमारा टॉपिक है वो है, हमने अभी स्फीयर देख लिया है जो अंदर से खाली है, मतलब अंदर से खोखला है. ठीक है, अब हम स्फीयर देखेंगे सर जो अंदर से भरा हुआ है. ठीक है, अब नेक्स्ट वर्जन वो आएगा ना, जेई में कुछ भी पूछ सकता है. तो टॉपिक का नाम लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर. ठीक है, कहने के लिए
अगर मैं इसको देसी भाषा में बोलूँ तो बोल सकते हैं सॉलिड गोला, है ना, सॉलिड गोला मतलब अंदर से एकदम भरा हुआ है, ठीक है, जिसके पास चार्ज Q है और इस स्फीयर का रेडियस R है और इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ρ है। ये तीन चीज आपको दी हुई है। एक और चीज जो आपको क्वेश्चन जो आपको हम लेके चलेंगे वो कि जो चार्ज है वो नॉन कंडक्टिंग है। ये चार्ज क्या है? नॉन कंडक्टिंग है। तो अभी आपके दिमाग में आया होगा सर नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है, वो तो मुझे नहीं पता। नहीं पता, बताने वाला हूँ, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। और अभी के लिए इतना समझो, नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है सर? नॉन कंडक्टिंग का मतलब ये होता है सर जहाँ पे मैंने चार्ज रखा है चार्ज वहीं पे आराम से बैठा हुआ है। मतलब इसको मैं सिंपल सी भाषा में लिखवा रहा हूँ सर, चार्ज मैंने जहाँ रखा है, चार्ज जहाँ रखा है वहीं है, वहीं पे है। मतलब चार्ज वेरी नहीं कर रहा है। अगर मैंने बोला लेट्स सपोज आई हैव अ स्फीयर, ये स्फीयर लेके आ गया मैं, लेट्स सपोज दिस इज अ स्फीयर फॉर मी, ठीक है, ये स्फीयर है जो मुझे देखना है। इसके अंदर मैंने चार्ज पार्टिकल भरे हुए हैं, इसके अंदर में चार्ज पार्टिकल भरे हुए हैं मस्त तरीके से। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है वो आराम से यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। अगर इनके अंदर मूवमेंट आ जाएगी, जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे बोलता कि भाई साहब ये कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग नहीं है, तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा सर ये प्लस प्लस तो आपस में रिपेल करेगा तो एक दूसरे से दूर भागेगा, तब तो दूर भागेगा तो सारे के सारे चार्ज कहाँ पे आ जाएंगे? सरफेस पे आ जाएंगे दोबारा। समझ आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? इसलिए मैंने बोला है कि जो चार्ज जितने भी है वो क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। मतलब यहाँ पे मैंने चार्ज बोला है तो चार्ज आराम से बैठा हुआ है वहाँ पे, कोई उसको वो नहीं है, वो मूवमेंट में नहीं है, आराम से बैठा हुआ है वहाँ पे। क्या ये चीज समझ में आ रही है सबको? ओके, सो दिस इज अ स्फीयर विच फॉर मी, ये स्फीयर है ना। इसके अंदर सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या है सर? अंदर में चार्ज भरा हुआ है, अंदर में चार्ज फिल है। अभी हमने जो इससे पहले वाला केस किया था उसमें स्फीयर था और स्फीयर के सरफेस पे चार्ज पार्टिकल था, बस स्फीयर के सरफेस पे चार्ज पार्टिकल था, अंदर में खाली था, अंदर में एम्प्टी था, एम्प्टी। बट अब सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर मतलब क्या है? अंदर में पूरा चार्ज पार्टिकल भरा हुआ है, अंदर में फुल चार्ज पार्टिकल फिल्ड है, इसलिए हमने इसको नाम दिया सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर हो गया जैसे अगर आप ले लो अनियन होता है ना, प्याज में क्या होता है? अंदर भरा हुआ रहता है पूरा। तो अगर उसको स्फीयर मान लोगे तो वो क्या अंदर में पूरा भरा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं आपको बोल दूं आपका जो ये है कंगन या बैंगल जो होता है वो क्या होता है? अंदर से खाली होता है, खोखला होता है। अब समझ में आ रहा है सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर के बीच में डिफरेंस क्या है? सॉलिड स्फीयर में क्या अंदर में पूरा सॉलिड आइटम भरा हुआ है और उसके अंदर चार्ज पार्टिकल क्यू भरा हुआ है, जिसका जो रेडियस है वो आर है, इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, इसके पास जो चार्ज है वो क्यू है, ठीक है। क्या इतनी चीज सबको समझ में आ रही है? अथर्व, आर्यमन, सुरेश, आर वी फोर और आर ऑन द सेम पेज? ओके। अब सेम चीज जो हमने पहले की थी, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला सर आउटसाइड मतलब इस स्फीयर के बाहर में कुछ कोई भी पॉइंट होगा, मतलब आर शुड बी ग्रेटर देन आर, है ना। कोई भी पॉइंट जैसे कोई यहाँ पे है तो आर इज ग्रेटर देन आर, वहाँ पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सर दूसरा इनसाइड मतलब सर आर इज लेस देन आर, और तीसरा ऑन द स्फीयर मतलब इस स्फीयर के यहाँ पे ऑन द स्फीयर। तो तीन जगह हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे सर? एक यहाँ पे निकालना है, ऐसे कोई पॉइंट है। सर एक हमको निकालना है अंदर में, कहीं पे भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं। और एक सर हमको निकालना है इससे सरफेस पे, तो जैसे तो यहाँ पे ले लें, ठीक है। हमारा समझ में आ रहा है हमको क्या करना है? हम बाहर भी निकाल रहे हैं, अंदर भी निकाल रहे हैं और ऑन भी निकाल रहे हैं। अब एग्जामिनर जो भी दे देगा हम निकाल लेंगे, है ना।
ये 3 चीज पूछ सकता है ना, या तो बाहर पूछ लेगा, ये अंदर पूछ लेगा, ये ऑन द सरफेस पूछेगा, ये 3 चीज पूछेगा एग्जाम में, यही 3 चीज आएगी। और सॉलिड स्फीयर वाला जो पार्ट है ये आप, और जो सॉलिड स्फीयर वाला जो पार्ट है ये आपके सीबीएसई में नहीं आता है, ये आपके जेई में आएगा, है ना, ये सीबीएसई में नहीं है। सीबीएसई में आपका हॉलो स्फीयर तक आता है, सॉलिड स्फीयर का बहुत कम आता है, आता नहीं है, मतलब अभी तक आया नहीं है, वो जेई में आपको न्यूमेरिकल आएगा इसको, इसलिए करवा रहा हूँ। ठीक है, आगे आ जाओ। हाँ, कोई डाउट पूछ रहा था क्या? एनीवन वाज आस्किंग एनी डाउट? अच्छा, डाउट नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहला आराम से देखो यहाँ आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है। चलो, मैं गया, मैंने एक स्फीयर लिया बढ़िया सा, इस स्फीयर को मैंने इस स्फीयर में मैंने क्या किया, मैंने चार्ज पार्टिकल को भर दिया, इस सॉलिड स्फीयर के अंदर मैंने चार्ज पार्टिकल को फिल कर दिया। ओके, ठीक है। आप बोलोगे सर इसका जो रेडियस है, वो है कैपिटल आर, सही बात है, कैपिटल आर। मुझको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे सर, यहाँ पे, तो सपोज पॉइंट ए पे जिसका डिस्टेंस है स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। ये सब चीज अगर मान लो सीबीएसई में आएगी तो आपको लिखना आना चाहिए। सर कंसीडर अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, कंसीडर अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ओ, ठीक है, ये सब चीजें आपको लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। चलो, यहाँ पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम कॉन्सेप्ट। सर अगर हमको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ तो हम क्या करते हैं सर, हम उस पॉइंट पे जाते हैं और एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं, और हम वहाँ पे जाके गॉसियन सरफेस बना देते हैं। सर स्फीयर है तो स्फीयर के लिए याद रखो, अगर आपके पास आइटम स्फीयर है तो उसका जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा सर, स्फेरिकल फॉर्म में ही होगा। इसका जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा होगा सर, स्फेरिकल फॉर्म में ही होगा। और क्यों होगा मैंने बताया हुआ है, ताकि जो मेरा कैलकुलेशन है वो ना फंसे, कहाँ ना फंसे, θ1 θ2 dA1 dA2 में ना फंसे। आर्यमन सीरीज, आर यू एबल टू गेट इट? हम गॉसियन सरफेस ऐसा क्यों ले रहे हैं, स्फेरिकल ही क्यों ले रहे हैं, ताकि मेरी मैथमेटिक्स है वो फंसे ना, है ना, ताकि मैं जहाँ फंस रहा हूँ मैं आराम से वो जो थीटा और डीए में जो फंसता मैं वो आराम से निकल जाऊँ, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, चलो हमने पढ़ा है गॉस लॉ का, हमको फॉर्मूला पता है सर, क्या होता है सर, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप बोलोगे हाँ सर सही बात है, आप बोलोगे हाँ सर सही बात है, यही होता है। अच्छा, ई डॉट डी ए मैंने आपको एक कुछ बताया था, ई डॉट डी ए में ये डी ए किसका होता है, एरिया होता है गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस का एरिया होता है, याद रखो हमेशा। आधे बच्चे हमको लगता है कि ये जो एरिया जो है वो एरिया इसका है, नहीं, हमेशा ई डॉट डी ए में जो एरिया होता है वो किसका होता है, वो गॉसियन सरफेस का, जो आप एज्यूम करते हो उसका उसका एरिया होता है, ठीक है। चलो, अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा सर, ई तो कांस्टेंट है सर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आ रही होगी, है ना सर, ई तो बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ डी ए इक्वल टू क्यू इन, कितना चार्ज इनसाइड है सर, इसके ऊपर चार्ज था कैपिटल क्यू, है ना, हाँ हमने कैपिटल क्यू चार्ज माना हुआ है, इसके ऊपर कैपिटल चार्ज क्यू है, तो क्यू कितना चार्ज इनसाइड है, कैपिटल क्यू इनसाइड है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सर एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस कितना हो गया सर, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सर यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया सर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये तो सेम ही आंसर आ गया, आप बोलोगे सर ये तो सेम ही आंसर आ गया जो हमारा हॉलो स्फीयर के बीच के केस में आया था, जब मेरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे था
जब हमने यहाँ पे निकाला था एट अ डिस्टेंस आर, यहाँ पे हमने निकाला था तो सेम आंसर आया था। देख लो यहाँ पे आ जाओ, आ गया। ओके, इनसाइड आउटसाइड क्या आंसर आया था, ये आया था क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने के लिख दिया तो के क्यू अपन आर स्क्वायर, सेम आंसर आ गया। आंसर सेम ही आएगा, आउटसाइड में हमेशा आंसर सेम आएगा, बट यहाँ पे जो ये कैपिटल क्यू है इसको हम ऐसे ले सकते हैं सर, रो क्या हो जाएगा क्यू अपॉन वी, तो रो क्या हो जाएगा क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू इसका, तो यहाँ से मैं क्या मैं यहाँ से क्यू को लिख सकता हूँ रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, और ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो। इसके बाद जो आंसर आएगा वो आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है ये, लेट द आंसर बी यूनिफॉर्म, लेट द आंसर बी यूनिफॉर्म, बट यहाँ पे Q की वैल्यू आपको ये रखनी पड़ेगी रो अपॉन वी, रो क्या होता है Q अपॉन वी, तो Q कितना आ गया रो इंटू वी, वी कितना होता है स्क्वायर का 4/3 पाई आर क्यूब, ये वैल्यू यहाँ रख के यहाँ पे लिख दो, वही आपका जो स्टैंडर्ड बुक्स में वही आपका सॉल्यूशन होगा। क्या यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो आउटसाइड की बात हो गई क्लियर, आउटसाइड की बात हो गई क्लियर। आ जाते हैं इनसाइड। अब हमको पॉइंट ऐसा लेना है कि भाई वो पॉइंट जो है वो इनसाइड आ जाए, इनसाइड में आ जाए। ठीक है, चलो सर अब फिर से मैं ले लेता हूँ स्फीयर, यहाँ पे लिया मैंने, यहाँ पे चार्जेस होंगे, मैं ज़्यादा चार्जेस नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे, ताकि थोड़ा हॉट ना हो जाए, तो उसमें मैंने इस पर दिखा रहा हूँ। अब मुझे लेना है पॉइंट इनसाइड, चलो इसका तो पहले था कैपिटल आर, ये है, हमको लेना कोई पॉइंट इनसाइड, तो मैंने ले लिया पॉइंट, ये पॉइंट ले लिया, और यहाँ पे जाके मैंने, अब मुझको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे निकालना है, अब मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पे, दैट इज पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस आर, एट अ डिस्टेंस आर पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम चीज़ करूँगा मैं सर, यहाँ पे भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, वहाँ पे जाके मैं गॉसियन सरफेस ले लेता हूँ, तो मैं भी सर यहाँ पे भी जाऊँगा, यहाँ पे भी मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दिया, यहाँ पे भी मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दिया। अब सेम फार्मूला सर, क्या होता है सर गॉस लॉ का फार्मूला, E डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या बोलोगे? हाँ सर, हाँ सर। सर डी ए क्या होता है सर, गॉसियन सरफेस का एरिया, गॉसियन सरफेस जो हमने माना उसका एरिया होता है, आप बोलोगे हाँ सर, ठीक है। तो सर ई तो कांस्टेंट है, ई तो बाहर आ गया, एरिया कितना हो जाएगा सर 4 पाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर। सर क्यू इन क्या होगा सर, ये बताओ क्यू इन, अब तो भाई इसके गॉसियन सरफेस के अंदर तो क्यू इन इतना ही आया, देखो जो मैं यहाँ से मार्क कर रहा हूँ, अब तो मुझे सिर्फ इतने एरिया से, इतने चार्ज से मतलब है, इस गॉसियन सरफेस के बाहर का जो चार्ज है उससे तो मुझे मतलब ही नहीं है ना, गॉसियन सरफेस जितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है उससे मतलब है मेरे को, दोनों हाँ है ना। मुझे यहाँ पे बताना है क्यू इन, इसकी मुझे ये जो बाहर जो चार्ज है ना वो नहीं आएगा, उससे मतलब नहीं है मेरे को, मुझे मतलब है इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज हुआ है वो निकालना है, तो सर वो कैसे निकालेंगे, तो सर सेम कॉन्सेप्ट, सेम यस सेम वैसे नहीं, अब वैसे आ जाएगा क्यू इन चार्ज, क्यू इनसाइड द गॉसियन सरफेस के साथ क्या हो जाएगा सर, रो इंटू इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू।
ये जाओ यहाँ पे पुट कर दो, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 7/0। क्या ये कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये एक कट गया, आंसर कितना आ गया आपका, रो इंटू आर अपॉन 3/0। और हो सके तो ये आंसर को याद रखना, ये आंसर को याद रखना, क्योंकि ये अभी आगे बहुत जगह पे यूज होगा, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार इसका डेरिवेशन करने से मतलब है, क्योंकि सीबीएसई में आएगा नहीं डेरिवेशन इसका, लेकिन अभी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ये आंसर याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, उसके इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना आएगा, रो आर अपॉन 3/0, रो आर अपॉन 3/0 इनसाइड की बात, ठीक है। यहाँ तक क्या हमने आउटसाइड और इनसाइड सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई भी किसी भी पॉइंट में डाउट है, ही और सी कैन आस्क मी राइट नाउ। भैया कहाँ पे लिखा हुआ है? क्या लिखा है यहाँ पे? क्या बोला आपने, किससे बोलना? इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू आर बाय आर क्यू, तो सेम ही चीज़ है ना, देख लो, रो की जगह वैल्यू पुट कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा। अगर आप इसको के क्यू के फॉर्म में है ना, के क्यू आर अपॉन आर क्यू, फोर आर क्यू कैसे आ गया, 4/3, ओके, क्यू अपॉन वी, हाँ हाँ ठीक है, सेम ही चीज़ है। अगर आप इस रो की जगह पे अगर आप ये रख दो 4/3 पाई, वो ये रख दो क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, तो आंसर सेम आ गया। रो की वैल्यू तो यही है ना, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, ये पुट कर दो यहाँ पे तो आंसर सेम आ जाएगा आपका, ठीक है, सेम ही चीज़ है। कैसे भी याद रखो, बस ये याद करने के लिए आसान है, इसलिए मैं आपको इस फॉर्म में बता रहा हूँ, है ना। जहाँ पे इसकी रो की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, अगर क्वेश्चन में दिया होगा रो की वैल्यू, नहीं तो आप निकाल लो ना, वो पता है आपको क्यू अपॉन वी होता है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, तो आगे बढ़ेंगे हम। नहीं तो कोई भी डाउट है, किसी को किसी भी पॉइंट पे डाउट है, ही और सी कैन आस्क मी राइट नाउ, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, जेई में क्वेश्चन आता है इसमें से। नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या था हमारे पास, ऑन द स्क्वायर, ऑन द स्क्वायर। भाई ऑन द स्क्वायर निकालना है तो चाहे इसमें जाओ या इसमें जाओ, आर की वैल्यू आर कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। मैथमेटिक्स में आपने कंटिन्यूटी पढ़ा होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सेम चीज़ है ना भाई। यहाँ पे हमने निकाल लिया, यहाँ पे निकाल लिया, यहाँ पे भी सेम होगा ना, चाहे इसके फॉर्मूले में या इसके फॉर्मूले में, कहीं पे भी जाओ आर की वैल्यू आर पुट कर दो, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। या बाहर वाले में या अंदर वाले में, कहीं पे भी जाओ, अगर बाहर वाले की बात करोगे, आउटसाइड की बात करोगे, तो आपका आंसर कितना आया था सर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सर इनसाइड वाले में आपका आंसर कितना आया था सर, ये कितना आया था सर, रो आर अपॉन 3/0। किसी में भी जाओ और आर की वैल्यू आर पुट कर दो, आपका आंसर सेम आएगा। तो मतलब आपका एट सरफेस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, रो आर अपॉन 3/0। इसमें भी पुट करोगे तो आंसर सेम आ जाएगा, कोई वो नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आर्यमन, अथर्व, सुरेश, यहाँ तक सही है, ठीक है। अब सेम चीज जैसे हमने हॉलो स्फीयर में किया था, हमने ग्राफ प्लॉट किया था, अब हम इसका भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ले लो r इक्वल टू आर, यहाँ पे ले लो r लेस देन आर, यहाँ पे ले लो r, ठीक है। सर पहले वाले केस में इनसाइड की बात करते हैं पहले हम,
सर इनसाइड में मेरा जो ई आया इट इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, तो मतलब यहाँ पे जो मेरा जाएगा वो कुछ ऐसे जाएगा, सॉरी कुछ ऐसे जाएगा यहाँ पे। जब r इक्वल टू आर हुआ तो वैल्यू मैक्सिमम आ गई कितनी, और जैसे ही r की वैल्यू r से ज़्यादा हो गई, जैसे ही r की वैल्यू ग्रेटर देन r एन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे बढ़िया सा एक ऐसा ग्राफ लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ई इज प्रोपोर्शनल टू आर, ई इज, ठीक है। यहाँ तक सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है, सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है जिसका चार्ज Q है, जिसका रेडियस R है, जिसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ρ है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई सबको, ये ग्राफ समझ में आ गया। हॉलो स्फीयर का ग्राफ याद, हॉलो स्फीयर का ग्राफ याद रहेगा सबको, सॉलिड स्फीयर का ग्राफ याद रहेगा। दो ग्राफ में से याद रखना, इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, और सॉलिड स्फीयर का ग्राफ कैसे बनेगा ऐसे। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो जी में आपको क्या कैसे क्वेश्चन दे सकता है, एक ग्राफ ऐसे दे देगा, एक ग्राफ ऐसे दे देगा, वो बोलेगा कि कौन सा सॉलिड स्फीयर का है, कौन सा मतलब उसका है स्फेरिकल का है, मतलब हॉलो स्फीयर का है, कौन सा सॉलिड स्फीयर का है, ठीक है। या आपको ऐसे कुछ दे देगा और इससे कुछ ऐसा दे देगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देगा, यहाँ पे कुछ r इक्वल टू आर दे देगा, और यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देगा और पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा, क्यू पूछ लेगा, ही कैन आस्क एनीथिंग। आपको बस ग्राफ से आपको समझ में आना चाहिए कि किस चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। अच्छा ठीक है, आप बोलोगे सर अच्छा ठीक है, अभी तक तो सर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चल रहे हो सर, यहाँ पे जो भी चार्ज था वो यूनिफॉर्म है, इसमें से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकल रहा है। अगर मेरा थोड़ा दिमाग लगा, मैं बोल दूँगा नहीं सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तब कैसे हम निकालेंगे सॉलिड स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वो जो चार्ज है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब इट इज वेरिंग। कैसे वेरी करते हैं जब वो देखते हैं। लेट्स सपोज अब जो मेरे पास जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इट इज प्रोपोर्शनल टू आर, वो आपको ऐसा दिया हुआ रो इक्वल टू रो नॉट आर, इस फॉर्म का दिया हुआ, मतलब कि जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो बढ़ता जाएगा। ये दिया हुआ आर फॉर लेस देन इक्वल टू आर, और आपसे पूछा है सेम चीज, फाइंड द टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड। सब चीज जो हमने निकाला सेम चीज हमको इस वाले केस में निकालना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा ग्राफिकल वे में बता देता हूँ तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। ग्राफिकल वे में सपोज ये मेरे पास सॉलिड स्फीयर था, दिस आई वाज हैविंग अ सॉलिड स्फीयर, ये था, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये था मेरा रेडियस, ठीक है, इसका रेडियस r इक्वल टू आर, यहाँ पे यह मेरा रेडियस था। अब जब r की वैल्यू कम है तब यहाँ पे चार्ज कम है, जैसे जैसे r बढ़ता जा रहा है तो मेरा जो चार्ज है ना वो बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ना वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे जो होगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा चार्ज होगा, मतलब अनइवन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है ना। एजेस पे सबसे ज़्यादा चार्ज होंगे, एज पे सबसे ज़्यादा चार्ज होंगे और बीच में कम चार्ज होंगे।
क्या सबको समझ में आ रहा है? क्या सबको ये यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पे आपको ये दिख पा रहा है कि सर सेंटर के पास में थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, मतलब पॉजिटिव चार्ज कम है और एजेस पे चार्जेस ज़्यादा है। क्या ये सबको देख पा रहे हो? ठीक है। अब इस वाले केस में सर अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? सर ये तो फंसा दिया, इसमें तो चार्ज ही जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है ना। इसमें तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से सर वेरी हो रही है ना। जैसे जैसे मैं यहाँ से देखो, जैसे जैसे मैं सेंटर से दूर जाते जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा चार्ज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो आ जाओ इसमें सेम कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। सर जब भी ऐसा केस आता है जैसे हमने पहले देखा हुआ है सर, अगर लीनियर चार्ज है, लाइन चार्ज है, हम क्या करते हैं सर, एक्स डिस्टेंस पे जाते हैं, एक dx मानते हैं, है ना। सेम चीज जब भी नॉन यूनिफॉर्म कोई भी आ जाए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी आ जाए, सेम कॉन्सेप्ट याद रखो सर, एक्स डिस्टेंस पे जाओ, dx का पट्टी ले लो और उसको इंटीग्रेट कर दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट जो हम अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं, सेम हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। क्या सर, लेट सपोज मैंने यहाँ पे, अगर अब मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूंगा तो क्या होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर लेट सपोज, हाँ ये क्या बन गया, लेट सपोज कोई भी सॉलिड स्फीयर होगा, अगर मैं सॉरी, अगर मैंने बहुत सारे हॉलो रिंग ले लिए और उनको इकट्ठा कर दिया, बहुत सारे मैं हॉलो स्फीयर को लेके आया, तो क्या मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर बन जाएगा? वैसे देखो, अगर मैं एक हॉलो स्फीयर लाया, दूसरा हॉलो स्फीयर लाया, तीसरा हॉलो स्फीयर लाया, चौथा लाया, पांचवा लाया, सबको मिला दिया, सेम चीज जैसे ओनियन होता है, ओनियन का एग्जाम्पल समझो। प्याज में कैसे आप उसमें से एक एक लेयर निकालते हो, है ना। कभी प्याज को छीला होगा आपने, तो प्याज को छीलते हो तो उसमें से एक एक लेयर निकलती रहती है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, पांच लेयर, छह लेयर। तो एक लेयर को एक हॉलो स्फीयर समझो, और अगर आप बहुत सारे हॉलो स्फीयर को मिला दोगे तो आपको एक सॉलिड स्फीयर मिल जाएगा। क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है? क्या सबको समझ में आ रही है ये चीज कि नहीं आ रही है? अगर मैं बोलूं जैसे यहाँ पे लेट्स सपोज मैं एक हॉलो स्फीयर मानता हूँ, मैं एक डिस्टेंस r पे गया, और मैंने एक ये मान लिया। हाँ, मेरी ड्राइंग को वो करना, मुझे जो समझाना है वो समझो। ठीक है, जैसे कोई ये डिस्टेंस r है और इसकी जो मोटाई है वो dr है ना। ऐसे में बहुत सारे रिंग्स को लाऊंगा तो ये पूरा स्फीयर बन जाएगा। इट इज एट अ डिस्टेंस r और इसकी जो मोटाई या चौड़ाई जो भी बोलते हैं वो dr है। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ध्यान से सुनना, थोड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है। अगर कहीं पे समझ में ना आए तो उसी समय बोलना, ठीक है। अभी इतना देखो कि आज और इसका जो मोटाई है वो है dr, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, चलो मैं इसको थोड़ा सा कट कर लेता हूँ, अगले पेज पे चल जाते हैं बढ़िया से। न्यू पेज, इसको यहाँ पे रखना है, ठीक है, यहाँ पे। अब बोलोगे सर डी क्यूब कितना हो जाएगा सर, रो इंटू डी बी, भाई रो होता है ना क्यू इंटू वी, तो ये पूरा क्यू था, इसका पूरा चार्ज क्यू था, इसका वॉल्यूम भी था। अब मैं बोल रहा हूँ इस पट्टी पे जैसे कोई चार्ज डी क्यू है तो इसमें रो डी वी हो गया, डी क्यू क्या हो गया, रो इंटू डी वी। अगर मेरे को टोटल चार्ज निकालना हुआ इस पट्टी पे, इस ब्लैक एरिया पे, तो मैं क्या करूँगा सर, इस डी क्यू है इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा, कहाँ से कहाँ तक सर, इसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा जीरो से लेके आर तक,
0 से लेकर R तक, बोलो हाँ या ना, है ना भाई। मान लो एक पट्टी यहाँ पे भी होगी, एक पट्टी यहाँ पे भी होगी, एक पट्टी यहाँ पे भी होगी, पट्टी यहाँ पे भी होगी, पट्टी यहाँ पे भी होगी, यहाँ तक। तो मुझे 0 से लेके यहाँ तक मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास टोटल चार्ज आएगा Q। मुझे यहाँ पे ये Q पता नहीं है ना, ये तो Q मुझे निकालना है पहले। फाइंड द टोटल चार्ज। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, अभी हम निकाल रहे हैं पहला हम निकाल रहे हैं फाइंड टोटल चार्ज on this sphere, of this sphere. Find the total charge of this sphere. अब मुझे टोटल चार्ज निकालना है, तो पहले मैंने इस पट्टी पे गया, मैं यहाँ पे मैंने इसका जो इसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, ये dr इसकी मोटाई है, ठीक है। इसको मुझे टोटल चार्ज निकालना है, तो मैं ऐसे करके इसको इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेकर R तक, ठीक है। रो की वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, उठा के पुट कर दो यहाँ पे। बात आती है डीवी को कैसे लिखेंगे। अच्छा, डीवी को देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाओ। सब वॉल्यूम क्या होता है सर, वॉल्यूम क्या होता है सर। डीवी को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, बताओ 4 पाई R स्क्वायर, तो इसका हो गया एरिया इनटू dr। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ वॉल्यूम को, 4 पाई R स्क्वायर, तो इसका सरफेस एरिया हो गया इनटू dr, तो वो आपका वॉल्यूम आ गया। बोलो किसी को डाउट है इस पॉइंट पे। समझ आ रहा है। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, इसका यूनिट क्या आ गया, मीटर क्यूब, सही है। डीवी की वैल्यू जाके यहाँ पे पुट कर दो। अब क्या करना है, बस हो गया, फिजिक्स खत्म, वो तो मैथमेटिक्स आ गई है। क्यू टोटल कितना आ गया, इंटीग्रेट कर दो। रो नॉट 4 पाई बाहर आ गया, 4 पाई R की पावर 3 मतलब R की पावर 4/4, R की पावर 4 मतलब कैपिटल R की पावर 4/4। आंसर कितना आ गया, जो भी आंसर आएगा निकाल लो। रो नॉट आई R की पावर 4। मुझे आंसर से मतलब नहीं है, मुझे आपको ये निकालना सिखाना है, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा जेई में, इस टाइप का सेम आएगा, अभी लिख के दे रहा हूँ, वहां पे ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्यू टोटल समझ में आ गया सबको, समझ में आया हमने क्यू टोटल क्यू कैसे निकाला, टोटल चार्ज कैसे निकाला। और हो सके तो ये याद रखना, ये जो क्यू है ना, क्यू मतलब सर क्यू क्या होता है सर, रो इंटू वॉल्यूम। अच्छा सर, रो की जो भी वैल्यू दी होगी वो पुट कर दो, वॉल्यूम 4 पाई R स्क्वायर dr। सीधा लिखना सीखो, अभी पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए मैं टाइम लेकर बता रहा हूँ। आगे से सीधा, अगर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज आएगा तो सर क्यू क्या होता है सर, रो इंटू वॉल्यूम। तो रो की वैल्यू कुछ भी देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन में टफ कर सकता है। यहाँ पे आपको मान लो एग्जाम में दे देता है रो की वैल्यू है रो इंटू 1 - R³/3, यहाँ पे पुट कर देगा, तो यहाँ पे आपका जो कैलकुलेशन है वो मैथमेटिक्स में फंसेगा, जो इंटीग्रेशन है फिजिक्स में नहीं फंसेगा। फिजिक्स में यही है, रो का जो फंक्शन दिया हुआ है वो पुट करो, और वॉल्यूम कितना आ जाएगा सर, 4 पाई R² dr। सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है अपने को, चार्ज निकालना है, सीधा सीखो। Q इक्वल टू सर इंटीग्रल 0 से लेके R तक, जो भी मेरे को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फंक्शन दिया हुआ है वो पुट करो, और वॉल्यूम आ जाएगा सर मेरा 4 पाई R² dr। ठीक है, ये समझ में आया, टोटल चार्ज निकालना सब सीख गए, किसी को कोई भी डाउट है पूछ लो भाई, अभी 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है इस स्लाइड में या इस स्लाइड में, कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसी में मान लो मैं पूछता आपको, फिर इसी में थोड़ा सा खेल लेते हैं। इसी में मैं आपसे पूछता कि भाई फाइंड
total charge of volume from r equal to 0 to r equal to r/2। अगर मैं बोलता नहीं भाई 0 से लेके r/2 मतलब बीच तक कितना चार्ज होगा तो कैसे निकालते हैं? मतलब मैं बोलता कि भाई मुझे यहाँ तक नहीं, इसके बीच तक कितना चार्ज है बस वो बता दो, तो बोलोगे सर सेम चीज, यही चीज सर, क्यू निकालना है हमको। ठीक है सर, क्या होता है सर? इंटीग्रल ऑफ डी क्यू होता है। ठीक है सर, कहाँ से कहाँ तक निकालना है सर? 0 से लेके r/2। ठीक है सर, सर रो कितना है, क्या आता है सर? रो नॉट आर दिया हुआ है इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है सर? 4πr²। सेम चीज, 0 से लेके r/2 पूछ रहे, r/4 पूछ रहे, 3r/4 पूछ ले, r/3 पूछ ले, कुछ भी पूछना है बस लिमिट चेंज कर दो इंटीग्रेशन की। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, चलो अब निकालते हैं हम जो हमारा मकसद है निकालने का, वो है सी पार्ट आउटसाइड स्फीयर द आर इज ग्रेटर देन आर, हमको निकालना है। सेम चीज सर, ये स्फीयर है, सपोज ये सॉलिड स्फीयर है, अंदर नॉन यूनिफॉर्म वाला सॉलिड स्फीयर है, इसके बाहर पे मुझे निकालना है पॉइंट ए है, तो डिस्टेंस आर है सर। यहाँ पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं गॉसियन सरफेस बना दिया, तो सेम चीज लिख दूंगा मैं अब जाके, सेम चीज जो मैं लिखता हूँ क्या सर? ई इंटीग्रल ऑफ डी ए, मतलब पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आउटसाइड पॉइंट के लिए ये पूरा का पूरा चार्ज इनसाइड है, उसका तो सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा बाहर। मैं आगे ई इंटीग्रल ऑफ डी ए इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर ई एरिया डी ए कितना क्या होता है सर? गॉसियन सरफेस का एरिया कितना आ गया सर? 4πr² इक्वल टू क्यू इन कितना है सर? क्यू टोटल जो भी हमने निकाला है, ना ये क्यू टोटल, ये जो हमने निकाला है क्यू टोटल इंटू क्यू टोटल अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया सर? 1/4πε0 को लिख सकता हूँ के क्यू टोटल अपॉन r²। अब आप बोलोगे सर इस वाले केस में भी जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी फॉर्म का आ गया, के क्यू अपॉन r²। सर सॉलिड स्फीयर में भी इसी फॉर्म का आया था, के क्यू अपॉन r²। सर हॉलो स्फीयर में भी मेरे पास इसी फॉर्म का आया था, के क्यू अपॉन r²। समझ में आ रहा है? या अगर मान लो इसको आप डायरेक्ट लिखना चाहते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे सर ई डॉट डी ए होता है ई इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू इनसाइड कितना होगा सर? इसमें 0 से लेकर आर तक जो रो की वैल्यू जो भी फंक्शन दिया होगा इंटू वॉल्यूम, तो 4πr² dr अपॉन एप्सिलॉन। ये हुआ आपका पूरा आंसर, इसको मैं क्यू टोटल बोल रहा हूँ, यही मेरा क्यू टोटल है, ये आया आपका आंसर। अगर आपको आउटसाइड पे पूछ लिया तो आपको ये लिखना है। समझ आ रहा है? सेम चीज है। रो की वैल्यू जो भी दी होगी, रो नॉट आर दिया होगा, रो नॉट 1 - r जो भी फंक्शन दिया होगा क्वेश्चन में वो लिख दो, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ठीक है, अब आ जाते हैं भाई सब अंदर की बात कर लेते हैं, बाहर की बात की आपने, चलो अंदर की बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इनसाइड आर इज
तो सर सेम चीज़ है सर, अभी तो देखा हमने सर, अभी तो आपने करवा ही दिया। आर इज आगे आर इक्वल टू 0 टू आर इक्वल टू आर बाई 2। ये आर इक्वल टू आर बाई 2 कहाँ पे होगा, इनसाइड ही तो है। मैंने नाम लिख दिया बस आर बाई 2। अगर मैं यहाँ पे बोलता आर इक्वल टू आर, सेम 0 से आर, रो नॉट आर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। दोनों समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। ये आर बाई 2 क्या है सर, इनसाइड ही तो पॉइंट है। यहाँ पे मैंने बोल रहा आर बाई 2 कहाँ पे होगा, अंदर ही तो पॉइंट होगा। अगर मैं यहाँ पे बोलता, मैंने बोला कोई भी पॉइंट है इनसाइड, तो सर सेम चीज़ है सर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इनसाइड निकालना है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर क्यू इनसाइड कितना आ जाएगा सर बता दो। सर 0 से लेके आर तक आप जो भी आप लोगे, जो रो का फंक्शन है, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। खत्म, खत्म बात। और ये वैल्यू उठा के पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। अगर अभी तक समझ में नहीं आया कुछ तो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ समरी। अगर मान लो अभी तक कुछ समझ में भी नहीं भी आया है तो ये समरी में 3 फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, 3 फॉर्मूला याद कर लो। तो याद कुछ नहीं करना है, समझ में आ जाना चाहिए, कुछ है नहीं इसमें वैसे, ठीक है। मैंने अब हम बात कर रहे थे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने एक सर क्यू टोटल कैसे निकालेंगे सर, क्यू टोटल कैसे निकालेंगे, क्यू टोटल कैसे निकालेंगे सर, 0 से लेके आर तक जो भी रो का फंक्शन होगा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर देगा स्टैंडर्ड। सर क्योंकि ये स्क्वायर होगा, इसका रेडियस आर होगा। सर 0 से लेके आर तक जो भी रो होगा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। सर रो क्या होता है सर, क्यू अपॉन वी। सर क्यू कितना हो गया सर, रो इंटू बी। सी उससे हमने निकाल दिया, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। सर दूसरा, सर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे सर, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे सर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी सेम चीज सर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू डी होता है ना, ई इंटू डी है सर, इक्वल टू क्या होगा सर, क्यू टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर क्यू टोटल कितना है सर, 0 से लेके आर, रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर क्यू इनसाइड कितना आएगा, 0 से लेके स्मॉल आर, रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये 3 चीज में किसी को डाउट है, आई थिंक डाउट हो सकता है। सबको समझ में आ रहा है कि अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा, अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो सबसे पहले मुझे कैसे निकालना है, हाउ आई हैव टू गो, हाउ आई हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सर सबसे पहले तो मुझे टोटल चार्ज निकालना है। तो जैसे ही मेरा टोटल चार्ज आया तो मेरे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बाएं हाथ का खेल है। टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे सर, रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, 0 से लेकर आर तक इनसाइड की बात होगी, इनसाइड की बात होगी। तो सर जहां तक पूछा है 0 से लेकर आर तक इस इनसाइड में, तो रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, खत्म। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। समझ में नहीं आता है बच्चों को, बहुत कॉम्प्लेक्स वे में लिखा हुआ होता है, क्या है कैसे निकालना है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर कैसे आ गया, ये आ गया, वो आ गया, फलाना आ गया। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इन अ वेरी क्रिस्टल एंड क्लियर वे। क्या ये चीज समझ में आई है सबको, इसके नहीं तो फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ, इसके आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताओ।
यहाँ तक सबको समझना है। चलो मैं आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, सेम चीज इस पेज का एक वो ले लो सब, इसको नोट डाउन कर लो कहीं पे, नहीं तो नोट डाउन कर लो 2 मिनट के अंदर जल्दी से, नहीं तो फिर रुको मैं इसको वो ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। चलो ताकि आपको यहाँ पे दिखता रहे फॉर्मूला, ठीक है। आपको मैं न्यूमेरिकल देता हूँ सॉल्व करने के लिए, सेम फॉर्मूला को लगाओ और न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ठीक है। दिख रहा होगा यहाँ पे। चलो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको सॉल्व करने के लिए। आपके पास मैंने एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मैंने दे दिया आपको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आई एम गिविंग टू यू, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज रो इक्वल टू रो नॉट आर क्यूब, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और मैंने आपको बोल दिया कि ये एक स्फेरिकल, इसका रेडियस है आर, मैंने आपको इतना दे दिया है। मैंने बोल दिया कि ये एक स्फेरिकल नॉन यूनिफॉर्म चार्ज बॉडी है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज बॉडी है। ये क्या है? ये स्फेरिकल नॉन यूनिफॉर्म चार्ज बॉडी है, ठीक है। अब मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, फाइंड द टोटल चार्ज, फाइंड द टोटल चार्ज। दूसरा, फाइंड द आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आर ग्रेटर देन आर। और तीसरा, फाइंड द इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आर लेस देन आर। जल्दी से निकालो, सेम फॉर्मूला, कुछ दिमाग में लगाना है, फॉर्मूला में जाओ, सेम फॉर्मूला में लगाना है आपको, वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। चलो जल्दी से निकालो, 5 मिनट का, कितने मिनट का टाइम है, जल्दी से निकालो। हाँ भाई, किसी का आंसर आया? सही है, वेरी गुड, ठीक है। चलो आप सॉल्व करो, मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ। टोटल चार्ज पूछा है, ठीक है सर। सर क्यू टोटल पूछा है सर, सॉल्यूशन क्यू टी पूछा है, अच्छा ठीक है सर, 0 से लेकर आर तक, ओके। सर रो कितना दिया हुआ है सर, रो नॉट आर क्यूब 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। 4 पाई आर नॉट कॉमन बाहर आ गया, आर की पावर 5 तो आर की पावर 6, तो आर की पावर 6/6, तो आंसर आ गया 2/3 पाई रो नॉट आर की पावर 6, ठीक है। ये आया होगा पहले का आंसर, ठीक है। बाहर में क्या, दूसरे वाले में क्या करना है, ये क्यू टी यहाँ पे पुट कर देना है, और ये तो निकाल ही लिया है, अपन एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। और इनसाइड वाले में क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर, इसको इंटीग्रेट करोगे 0 से लेके स्मॉल आर तक, बस 0 से लेके स्मॉल आर तक सेम चीज को डिफरेंशिएट करना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 पाई रो नॉट स्मॉल आर की पावर 6, है ना।
समझ में आ रहा है ना? अच्छा, मुझे बस इसमें एक चीज आपको बतानी है कि अगर मैंने इस क्वेश्चन में इन दिस क्वेश्चन में मैं बोलता कि इफ आई पुटिंग इफ आई पुट if I put a point charge, if I put a point charge Q at center, then repeat the above question. अगर मेरा थोड़ा दिमाग सरका तो मैंने यहाँ पे जाके मैंने बस एक चार्ज डाल दिया तो वो बाकी सब कुछ सेम है, ये रो इक्वल टू रो नॉट आर क्यूब है, तो मैं आपसे पूछता हूँ फाइंड क्यू क्यू टोटल, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। तो आपका क्वेश्चन में कुछ दिक्कत कुछ होता है कुछ नहीं होता, अच्छा वो उससे क्यू टोटल पहले तो अपनी हमें बड़ा समझता है उसमें बस क्यू का आता है, तो बस हो गया क्या आएगा 2/3 पाई ओवर r/3 r6 है ना। तो इस तरीके से अभी ये क्यू टोटल निकालना होता है, क्यू दिक्कत निकालना समझ आ रहा है? अगर इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट रख दूँ तो बस मेरा क्यू कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, बड़ा सा हो जाएगा, जो अभी हमने क्यू निकाला उसमें हम जो पॉइंट चार्ज है वो ऐड कर दो बस, ठीक है समझ आ रहा है? तो आप समझने की कोशिश कर लो, अगर आपसे कुछ कुछ रख दिया हमने तो उसको देख के नहीं बन रहा उससे पहले से अपनी क्यू हो गया आपका कैसे निकालना, ठीक है यहाँ पे चलो। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड सीलिंग is about cavity, spherical cavity, spherical cavity, spherical cavity। यार मुझे ये एक दो बार एक दो नहीं दो तीन बार क्वेश्चन आया हुआ कैविटी के ऊपर, तो मेरा सर ने आपको कैविटी के बारे में बताया था, कैविटी होता है, कैविटी दोनों क्या होता है, मान लो ये स्फेयर है, इस स्फेयर में से मैंने दूसरा पार्ट गायब कर दिया, इस स्फेयर में से मैंने दूसरा पार्ट गायब कर दिया, तो कितना पार्ट बचा ये आपका क्वेश्चन है, इसका डिग्री बराबर है, इसकी डिग्री बराबर है, यहाँ पे चार्ज कितना आ गया Q, इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल कैविटी, इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल कैविटी, इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल कैविटी, ठीक है। अभी हम स्फेरिकल कैविटी में सेम चीज करने वाले हैं, आउटसाइड इनसाइड, और आउटसाइड मतलब आउटसाइड मतलब यहाँ पे, इनसाइड मतलब बीच में, और इसके बीच में हम इलेक्ट्रिक निकालना है। बस मेरे को 10 मिनट तक और टाइम दूंगा, हम 10 मिनट में ये वाला एडिशन खत्म कर देंगे ताकि फिर आपका जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है वापस है वो खत्म हो जाए, ठीक है। मैं बस मुझे थोड़ा सा लैपटॉप पे चार्ज कर देता हूँ, मैं बैटरी में लोड कर रहा हूँ, बस बोल रहे ठीक है चलो। तो समझ में आ रहा है कि स्फेरिकल कैविटी होता क्या है, हमको निकालना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको निकालना है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमको एक एक करके बता रहा हूँ क्या 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 निकालना है। पहला केस अभी के लिए मैं ले रहा हूँ R R2 मतलब आउटसाइड, R2 मतलब यहाँ पे, तो ऐसे मैंने एक कैविटी बनाया, अभी तो मैं ऐसे बना रहा हूँ कैविटी,
सॉलिड स्टेट में देखा, सॉलिड स्टेट में देखा, वही पॉजिटिव में देखेगा, ठीक है, याद रखना। दूसरा, अब देखिए इंसाइड हमारे अपना हमारा हमको कहाँ पे रखना है पॉइंट, आर जो है वो R1 से तो बड़ा है और R2 से कम है, मतलब तो ये था मेरा कैविटी। ड्राइंग लिखा है थोड़ा सा, ठीक है, मैं मुझे लेना है यहाँ पे, मैंने लिया पॉइंट यहाँ पे, ये है इसमें मैं गया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लाके कर सकता हूँ सेम चीज जो हम इसके 3 4 एक कर गए, ये पॉइंट ये था, मैं गया, ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, इतना तो मुझे दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल चार्ज क्यों है, टोटल चार्ज क्यों है सरफेस की। अब देखो बट मेरे को मैं गया यहाँ पे, मैंने ले लिया था सेम चीज़ E इंटू 4 पाई R² इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर Q में कैसे निकालोगे सर, तो सर अभी ये तो टोटल Q है, मुझे तो अभी इससे मतलब है ना, मुझे तो अभी इसके अंदर जितना चार्ज है इससे मतलब है, इसके अंदर जो है ये तो भी इतना चार्ज निकालना है, मैंने ग्रुप्स बनाए हैं, है ना, यहाँ पे यहीं पे चार्ज मौजूद है, यहीं पे तो चार्ज मौजूद है, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इतना चार्ज है अभी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, इसके अंदर चार्ज है वो कैसे निकालना है सर, बहुत सा थोड़ा डिफिकल्ट है, निकालो देखो यहाँ पे थोड़ा करके करोगे निकालने कि नहीं निकालो, देखो थोड़ा सा इसमें मैथ लगाते हैं, यहाँ पे हमारी फिजिक्स पास जाए, वहाँ पे हम किसके पास जाते हैं, मैथ्स के पास, कैसे बोलोगे सर, आपने बोला कि पूरी पट्टी में क्यों चार्ज है, मैंने बोला हाँ
अगर आपने कुछ देखा है तो बहुत से मान लीजिए आपका क्वेश्चन फंस जाएगा, क्यों आएगा बताया ना मैंने, क्यों क्वेश्चन फंसेगा, आपका मैथ्स फंस जाएगा, ठीक है। ऐसे करने की जुगाड़ रखो, सर का पॉइंट स्फेरिकल है, आर बंद करके स्फेरिकल बॉक्स में रखो, सर लाइन ऑफ सिलेंडरिकल आता है तो सिलेंडरिकल बॉक्स में रखो। और क्वेश्चन में जो भी दिए गए हैं सीरीज
आपके डाउट्स आने चाहिए रोज मेरे पास सर ये क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है, ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है, सर यहाँ पे मैं फंस गया हूँ, सर यहाँ पे फंस गई हो, सर ये आपने नोट्स में ये लिखा हुआ है, ये समझ नहीं आया। जब तक आप डाउट नहीं पूछोगे मैं आपके डाउट्स क्लियर नहीं कर पाऊंगा। और देखो पढ़ना इज अलग थिंग, जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे। अब जैसे मैंने आपको कैविटी वाला कॉन्सेप्ट बताया है, अगर अब आप कैविटी पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। अब अगर आपने सॉलिड स्टेट मैंने पढ़ाई है, ये जो है ये जितनी भी चीजें हैं, ये अगर आप नोट्स में नहीं लिखोगे और उसको रिवाइज नहीं करोगे 1 2 3 4 5 बार तो भूल जाओगे। ठीक है, तो क्या क्वालिटी रिवाइज करो नोट्स को। लाइक आपका एवरी 1 वीक 2 वीक 3 वीक देखो कि आपको याद हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग बताया था, क्या होता है डिस्क, कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, बारे में बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क कितना होता है? अगर डिस्क की बात हो रही है भाई, रिंग की बात नहीं हो रही है, वो रिंग की वजह से होता है। K की वजह से R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर बराबर 3/2, डिस्क की वजह से कितना आता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट वायर कितना होता है बताओ? पता क्या है? सॉरी सिर्फ मतलब अभी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट वायर कितना होता है? टू के लैम्डा बाय आर। अरे इतने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। 2 के लैम्डा बाय आर, इनफिनिट वायर, फाइनाइट वायर, सेमी सर्कुलर डिस्क, यूनिफॉर्म आर्क। तो जब तक देखो, जब तक आप फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करोगे भूल जाओगे। फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने आपको पढ़ा दिया, आप सोचोगे फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ा दिया, मैंने नोट डाउन कर लिया, अगर आप उस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करोगे, मेथड सॉल्व नहीं करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, तो आई होप आप जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप रिवाइज करो। और मेरी मैं संडे को या मंडे को, मैं अभी 2 3 दिन के बाद मैं एक रिविजन क्लास लूँगा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फिल्ड का, यू टू अटेंड करना क्लास। ठीक है, इट विल बी लाइक अ 2.5 to 3 hours सेशन क्लास, ये एकदम